मौनी अमावस्या से शुरू शंकराचार्य विवाद अब बसंत पंचमी पर और ज्यादा गहरा गया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने माफी तक संगम स्नान से इनकार कर दिया है। यूपी के डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य विवाद पर विराम देकर पवित्र स्नान करने के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक शंकराचार्य माने नहीं है। और इससे पहले सीएम योगी ने जो एक बयान दिया था जिसमें कालनेमी वाला अटैक औरंगजेब तक पहुंच गया था, वहीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री से सीधा सवाल किया कि आखिर कालनेमी कौन है। इस विवाद में साधु संत भी कूदे हैं और सियासतदान भी कूद गए हैं, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए। मौनी अमावस्या से विवाद शुरू हुआ और आज बसंत पंचमी तक बरकरार है। तो मौनी अमावस्या पर स्नान विवाद पर पहली बार सरकार की ओर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विवाद पर विराम लगाने की कोशिश की। बात की उन्होंने बसंत पंचमी पर स्नान करने की उन्होंने अपील भी की है। शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह है। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह है। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह है। ये तो डिप्टी सीएम है, मामला रफा दफा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कालनेमी वाला संग्राम औरंगजेब तक पहुंच गया। सीएम योगी ने तो बिना नाम लिए मोर्चा खोला, लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने तो सारे पर्दे गिरा दिए। एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। तो आप तो मुख्यमंत्री हो, कालनेमियों को चिन्हित करके उनका नाम सार्वजनिक करो। कौन कौन कालनेमी है ताकि जनता भी जान जाए, उनसे सावधान रहे। जब आप कालनेमियों को जानते हैं तो उनका नाम सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? तत्काल सार्वजनिक करें ताकि जनता जाने कि कौन कालनेमी है और क्यों है। अगर हमारी तरफ है तो नाम सार्वजनिक करें ना, ताकि हमको भी पता चले कि हम कालनेमी हैं। हमें भी तो ज्ञान कराएं वो कि हम कालनेमी हैं, क्यों है कालनेमी, वो भी तो पता चले। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर शंकराचार्य ने पलटवार किया और पलटवार में हुमायूं औरंगजेब तक पहुंच गए। काशी में थे, काशी में मंदिर तोड़े जा रहे थे भाजपा गवर्नमेंट के द्वारा। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। इसलिए हमने आवाज उठाई कि भाई ये गलत हो रहा है। संतोष शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सीधे उनको रुख करेंगे। संतोष, मौनी अमावस्या से विवाद शुरू हुआ, आज बसंत पंचमी तक चला आ रहा है। डिप्टी सीएम ने मामले को खत्म करने की कोशिश की है, विवाद शांत करने की कोशिश की है, लेकिन ये होता हुआ आपको दिख रहा है या अभी और खिंचेगा? देखिए, 5 दिन से हो चुके हैं मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के, ये चौथा शाही स्नान है। डिप्टी सीएम ने जो कहा है वो उन्होंने जरूर कहा कि स्वामी जी स्नान करें, लेकिन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि शंकराचार्य जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो स्नान करें, यानी कि उप मुख्यमंत्री उनको शंकराचार्य के तौर पर संबोधित कर रहे हैं और
वहीं पर अफसर उनसे शंकराचार्य होने का सबूत मांग रहे हैं, उनके शंकराचार्य होने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात है जिसकी वजह से बातें बन नहीं पा रही हैं। चेकमेट का खेल, शतरंज में शहमात का खेल होता, वही कुछ चल रहा है कि एक तरफ उप मुख्यमंत्री माफी मांग रहे हैं, दूसरी तरफ उनको प्रशासन नोटिस पे नोटिस दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कालनेमी कह दिया, हालांकि नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि कालनेमी जो धर्म के आवरण में जो लोग बैठे उनसे सतर्क रहना चाहिए। तो मुक्तेश्वरानंद ने कह दिया कि मुख्यमंत्री बताएं कि कौन है कालनेमी। तो ये चेकमेट का खेल है जिसकी वजह से 5 दिनों से लगातार स्वामी मुक्तेश्वरानंद अपने शिविर के बाहर अड़े हुए हैं। ये संत जिद है, जिसको कहते हैं कि संत की जिद है, डिगे नहीं है। उनका कहना है कि प्रशासन अपने जो काम किया है, उनके बाल शिष्यों के साथ मारपीट की है, जो कुछ भी किया है उसके लिए माफी मांगे। और उनको जैसे वो मौनी अमावस्या के लिए स्नान करने निकले थे, उनका स्नान हो नहीं पाया, तो वो उनसे सवाल भी किया गया कि बसंत पंचमी का स्नान आप करेंगे कि नहीं। तो उन्होंने सीधे से कह दिया कि अभी तो मैंने मौनी अमावस्या का ही स्नान नहीं किया, तो बसंत पंचमी का स्नान कैसे करूंगा, अभी तो प्रशासन मौनी अमावस्या का स्नान कराए। तो ये जो चीजें हैं ये भी बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन इनको हल कोई करना नहीं चाहता। प्रशासन के अधिकारी एक नोटिस पे नोटिस देकर के इस विवाद को बढ़ा रहे हैं। वही राजनीतिक तौर पर अखिलेश यादव उनके साथ खड़े हो गए हैं। तो मुख्यमंत्री की तरफ से कालनेमी का बयान देकर के अब मुक्तेश्वरानंद ने कह दिया है कि बताओ कौन कालनेमी है। तो ये विवाद फिलहाल तो थमता बिल्कुल नजर नहीं हो रहा है और अभी ये विवाद और बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है कोई पक्ष मानने वाला नहीं है, न स्वामी मुक्तेश्वरानंद क्योंकि संत है, और कहा जाता है कि संत की टेक के आगे हिमालय झुकता है। ये सनातन में भी लिखा है कि संत ने अगर प्रण कर लिया तो बहुत सारी चीजों में बदलाव होता है। तो ये संत बनकर के टेक लगाई हुई है। वही दूसरी तरफ प्रशासन के अधिकारियों का रुख दुनिया के सामने है। राजनीतिक दल अपने वोट बैंक की तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। तो विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ सरकार है तो एक तरफ संत हैं और हट है, और ये अभी तक बरकरार चला रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।